किया, ऐसा बोला मैं। वापस का मतलब तूने पहले ट्राई कर रखे सारे? तो पहले आपने दिया था होमवर्क। बेटा देखो, मैं यदि मजाक के मूड में हो तो फिर मजाक ही कर लेते हैं अपन। मैंने कल 11th 12th, तुम लोगों को लगता है कि तुमको ऐसे जेई एडवांस क्लियर कर जाओगे तो अपन ऐसे खेलते घर घर खेल लेते हैं। तो सर किए हैं ट्राई सारे। कितनों ने ट्राई नहीं किए, पहले शक्लें दिखा दो एक बार। मतलब किया है। मैं थोड़ा पूछ सकता हूँ? किए वो वीडियो बंद कर दे। मेरे पास मेरी शीट खुद की कहाँ है, रुको मैं सत्य को मजे ले ही लेता हूँ। थोड़ तो पूछूंगा और किसी ने गूगल वाला किया होगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने तो गलत कराया है कुछ चीजें, तो भी थोड़ तो कॉपी मंडल लोग लान 2003 में आने दो, ठीक है? तो जिन लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया वो अपने हैंड रेस कर लो। सर मैंने नहीं किया। और गूगल के अलावा आज ऑनेस्ट लोग बच जाएंगे। ऑनेस्ट वालों को कुछ भी नहीं होगा। यदि किसी ने और जो ऑनेस्टी नहीं रखी और फाका फाकी फेंकी, ऐसा पीयूष मिश्रा, पार्थ मेहता, बाकी सब लोगों ने ट्राई किया है और बिल्कुल शिद्दत के साथ ट्राई किया है। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो मैं तुमसे एक पहले कॉन्सेप्ट पूछता हूँ किसी एक बच्चे से, ठीक है? मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा, उस कॉन्सेप्ट में 3 सवाल थे। एक गिवन लाइन की स्लोप पे इंक्लाइनेशन एंगल, बात सुनना, एक गिवन लाइन की इंक्लाइनेशन एंगल है थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। और एक दूसरी जो गिवन लाइन है वो उससे अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है? हाँ सर। तो इस लाइन का एक्स के साथ इंक्लिनेशन पॉसिबल है? हाँ सर। सर इस सर लाइन क्या? का, ये लाइन इसके साथ तो अल्फा एंगल बनाती है, ये वाली जो ये लाइन दिख रही है, हाँ। पी ए और पी बी, पी और पी बी का एक्स के साथ इंक्लिनेशन कितना है? एन ऑफ अल्फा थीटा प्लस माइनस tan अल्फा। थीटा प्लस माइनस अल्फा। अल्फा। थीटा प्लस माइनस अल्फा। अल्फा। इस कॉन्सेप्ट पे कौन कौन सा क्वेश्चन था? मतलब इसमें ए वाले नहीं थे, बी वाले। सर एक तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपने हमको थ्योरी में पहले करवाया था। कौन फिर सा? ऐसा इक्वली इंक्लाइंड विथ 45 हाँ दोनों 45 डिग्री लाइन वाला, बना रही है। वो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, एक वाई वो के। एक था। हाँ B9 वाला। और मतलब एक और था वो मिल नहीं रहा है। B9 पे उदय अल्फा थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू 135 डिग्री। एक घुमा के दूंगा ना। सर इसमें एक माइनस दोनों 45 है। दोनों ही है, हाँ। क्वेश्चन में ही दिया है। अगर जस्ट बाकी जो मेरे प्यारे बच्चों ने होमवर्क जो ये क्वेश्चन किया ना B9 और हाँ B10, सर। इसका सॉल्यूशन का मुझे बस फोटो खींच के भेज दो, मैं आइडिया लगा लूंगा किसने चीटिंग की किसने नहीं की। और जिन लोगों ने, अच्छा इजान तुमने ट्राई की है? सर कौन सा वाला? तो मैं आपको फोटो भेज होमवर्क जो दिया था, हाँ होमवर्क जो दिया था, सर होमवर्क वाला वो क्वेश्चन या फिर शीट? होमवर्क कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 19 19 क्वेश्चन दिए थे। आपने 19 ट्राई कर लिए? सर मैंने पहले 10 ट्राई कर लिया। आपने 19 ट्राई किए? सर वो सेक्शन बी के थोड़े बाकी थे। क्यों? सर टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा कर, क्लास से बाहर निकल जा, चलो बाय। सॉरी सर। नहीं, मैं पापा से परमिशन, पापा भी अगली क्लास के लिए माने बोलेंगे तब भी नहीं मैं मानूंगा। रिमूव ईजान। चलो ईजान गया रिमूव, दिख गया, रिमूव कर दिया मैंने, देख लिया तुम लोगों ने? अच्छा और कौन था जो इसने होमवर्क सिलसिले नहीं किया? सर मैं एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो, 2 बात बोलो। सर मैंने पहले ट्राई किया है, मुझे लगा वापस करना है। बेटा आपने 19 अच्छे से ट्राई कर लिए? सर इस बार नहीं किया, जब आपने पहले ही होमवर्क दिया था तब किए। ये किसने? अमन, का ट्राई जेन्युइन लग रहा है। 19 ट्राई किए? 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 19
इसके बाद किसका चिन्ह में? देख सकता हूँ। उसमें बीच में वो भी थे चिन्ह में कभी एक लोकस के। लास्ट में थे दो। हाँ बी। पार्ट बोलो। मैं क्या पीयूष मिश्रा कहाँ गए? रिमूव। मैं बैठने नहीं दूंगा। खत्म। रिमूव। पीयूष मिश्रा। मैं फोटो भेजता हूँ ढूंढ के, वो पहले किया। अरे बेटा मैं आइडिया पूछ रहा हूँ, फोटो का क्या? मैं तो आइडिया पूछ रहा हूँ, तू मेरे को क्या बना रहा है? हाँ बोल बोल। आइडियाज तुमने ट्राई की ना? आइडियाज पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे इसका आइडिया कौन बताएगा? ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया? कौन सा सर? मेरे को B7। हाँ पार्ट में तो आपने पहले ट्राई किया। B7 का अप्रोच बताओ, क्या रही अप्रोच? सर हर्ष वेरी गुड। सर मेरा आंसर नहीं आया, मैंने ट्राई किया करने की। और अप्रोच सर इसमें पहले वो सर जो देखो मैं बोलूं, सर गिवन मैं लाइन बोलूं की मेहता, पार्थ मेहता बोलेगा। उसके बाद ठीक है। उसने पहले ट्राई किया होगा ना वो एक हफ्ता पहले, तो उसको आता तो होगा ही ना। आज तुम्हारा जे बायनोमियल स्टार्ट हो जाएगा और उनको नुकसान है। ये मजाक तैयारी चलती है क्या? मैंने तो तुमसे कल पूछ के पूछा था कि होमवर्क कितना दो। बोला तुमने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। चलो पार्थ बाय टाटा। सर मैं बताऊं अब? ये फिर मैं रिमूव कर देता ना, बाकी सब लोगों को पार्टी के लिए बुला लेता हूँ। सर मैंने भी नहीं किया, पर मैं वो पहले क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख रहा था। तो जामनगर कब आ रहा है? 14th। तो सर तेरे को भी यार भी तो वहाँ घूम रहा, नहीं तो तेरे को भी क्या मैं तो गुस्सा करूँ। हाँ बाकी कौन अपना तेरे को? सर मैं बोलूं अप्रोच एक बार मैंने क्या करी। हाँ ओम 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 जैसे ओम देखो सर इस बोला क्वेश्चन कि को मैं ट्राई करूं? सर बताता आपको हूँ। भेजता हूँ फिर सॉल्यूशन। B7 आंसर ना? मैं हाँ आपको कोई भी। फोटो भेजता हूँ। किसी ने B7 हुआ किसी से? हाँ सर हो गया। तो हुआ नहीं, मतलब ट्राई किया मैंने पहले लेकिन मेरे से आंसर नहीं गलती आया। एक हुई थी, बाद में मैंने वो पूछा था डाउट ग्रुप में, मतलब ट्राई तो किया है। ग्रुप में किसने सॉल्व किया? मतलब मैंने पूछा था, चिन्मय ने भेजा, वहां तक हो गया था, पर मुझे लगा लेंथ ऑफ एपी और एक्यू अकेले अकेले निकालने है। बाद में उसने बोला प्रोडक्ट निकालने, तब पता चला। वो क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया था, वो अलग अलग लाइन में था ना, तो उससे तो अमन से ऐसा वो टूट लगा गया। कि वही दोनों अलग 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 निकालना है, बाद में पता चला प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकाला? सर पहले जो गिवन लाइन, मतलब जो एक कर्व दिया है, और जो एक सेकंड वो क्वेश्चन लाइन की इक्वेशन बना दी। मिल जाएगी। हाँ वो 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 स्लोप y की वन है। वैल्यू वो 45 है पैराबोला में डाल दी। तो दूसरा 0,3 होगा। सर मैंने आपको भेजा फोटो, मैंने जो अप्रोच की वो। अच्छा बाकी लोग? सर इसमें ये B7 ना, सर इसमें स्लोप वन है, तो y माइनस जीरो इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस, ऐसा इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। फिर वो कर्व में डाल देंगे ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो x की दो वैल्यू आएगी, प्लस तो माइनस वैल्यू आ रूट 2। √2। फिर फिर बाद y में की भी मैंने दो वो वैल्यू नहीं आएगी। किया y था। की भी दो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से LAP हाँ। LAQ निकलेगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 14। तो आंसर आ जाएगा। ना कहीं नहीं। और कोई है? सर मैंने भी यही किया। मैंने देखो आपको इक्वेशन बन गई, लेकिन फिर मैंने y को ऐसे पुट करना मेरे को नहीं हुआ। वो मैंने वहां तक इक्वेशन बना ली बस। मैं चाहता तुम पंकज मंगला स्टाइल सॉल्यूशन निकालो यार, तब तो मजा आए। इससे भी अलग मतलब कुछ हटके अप्रोच। हाँ मतलब कि स्ट्रेट लाइन में तभी तो मजा है कि जब तुम्हारी अप्रोच खुद की डेवलप हो जाए। अच्छा तुमसे मैं ही पूछता हूँ, चलो अपन डिस्कस करते हैं शीट। इसमें एक डाउट था कि इसको हम होमोजेनाइजेशन से कर सकते होमोजेनेशन में ओरिजिन नहीं है ना, नहीं तो मैं मजे ले लेता हैं। हूँ। पर सर फिर वो होमोजेनाइजेशन के बाद शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं ऐसा है। मैंने भी उस तरीके से ट्राई किया था, लेकिन अलग हो रहा था एकदम। देखो मैं ना शीट सॉल्व करके लाया हूँ रात को 11 बजे मैं बैठा था, 12:30 तक मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा कि शीट में क्या है क्या नहीं है।
तो ये लोगों ने मजाक बना ली, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। इन लोगों को क्या लगता है कि और इनको कोई वैल्यू ही नहीं है और ऐसे आईआईटी निकालेंगे। ऐसे उनको बोलना वो अमन दत्तरवाल की वीडियोस देखने चाहिए, फिजिक्स वाला के, ऐसे आईआईटी निकल जाएगा। और एक आधा वो नमो कॉल एंड मैं वो बता दूंगा एजुकेटर की लिस्ट, उनको सुन के निकल जाएगा। बेटा एक पॉइंट है कौन सा, -3, 0 ना। जीरो। अच्छा वो ऐसा है बेटा, मुझे लगता है मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, ऐसा कुछ करके ए पॉइंट है ऐसे ना, ए और ये पी पे कंट्रोल और क्यू, यस और नो। अब बस मुझे देखो, जब मुझे पॉइंट दे रखा है, मुझे एपी डिस्टेंस आर और ये क्या निकालनी है, R1 R2 का। R1 R2। ओ एक पॉइंट देखो मेरे को दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, एक पॉइंट है -3, 0, उसकी डायरेक्शन में R1 कदम चल के मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, P और R2 कदम चल के कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, Q। और P के पॉइंट तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना दे रखा है, कोस थीटा कितना दे रखा है, सॉरी tan थीटा कितना, हाँ तो 1 स्लोप 1। cos थीटा पैरामेट्रिक हाँ, 1/√2 अच्छा इसका sin थीटा कितना रहा होगा, फटाफट बोलो, tan थीटा 1 है। 1 दोनों 1/√2 1/√2 ही आएगा। देखो -3 प्लस 1/√2 x क्या पॉइंट पी के बराबर R1 x1 प्लस इंटू क्या, ये तो होगा हाँ हाँ सर। सर। प्लस ऐसे दूसरा तो 0 ही हो जाएगा है ना, 0 प्लस ये सर नो। हाँ यस सर। सर। तुमने बोला सर R1 R2 को छोड़ो ना, आप R के फॉर्म में ले लो, R2 में क्या होगा, AR होगा, ये वाला पॉइंट किस कर पे लाई करेगा, y is equal to x plus y equals to x square plus x plus 1। इसके जो दो रूट आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 1 1 वाओ नहीं 1 थोड़ी, मास्टरी हो गए तुम लोग, एक तो के 1 थोड़ी होगा। मैंने एक बात हाँ क्यों नहीं चेंज समझ, हो गया। x² - 5x + 6 = 0, इसके दो रूट आने वाले थे 2 और 3, ये होता है ना, इसको ऐसे लिखूं और ये ऐसे, अब मेरे पास ये क्या था, मुझे पहले p पॉइंट के लिए R1 की फॉर्म में आता, q पॉइंट के लिए ये पूरा सेम एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में आता, R मैंने R2 R लिया ना, क्या लिया, R1 R2 एक भी नहीं लिया हाँ मैंने क्या किया सर। तो प्रोडक्ट मतलब इसमें तो आप प्रोडक्ट क्या 7 ऐसा आएगा, अगर नीचे 2 होगा तो 7 आएगा ऐसा। R1 R2 के फॉर्म में आएगा ना प्रोडक्ट इसका, हाँ सर। तो अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर इसका, और प्रोडक्ट रूट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म का एक्सप्रेशन, मतलब इसमें a हाफ होगा और वो वैसे वो कांस्टेंट 7 आएगा तो इसलिए प्रोडक्ट 14 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर। आंसर इसका है, आर में क्वालिटी बन जाएगी ना ये, हाँ सर। हाँ सर। क्वालिटी बोली तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, एक तो R1 सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, R2 R1 या R2 बस खत्म सवाल। तो ये तो मैंने तो पहली लाइन में ये लिखा था सीधा, आएगी B6 में भी क्या लगने वाली है, पैरामेट्रिक। B6 में तो इसमें बचा B14 से आ जाओ, आज वैसे भी इनको बाहर निकाला है ना तो मजे लेते हैं, तुम्हारा आइडिया भी और तुम्हारा आइडिया अच्छा हो, पहले B14 से आ जाओ। B14 किस किस से हुआ, हो गया, मतलब पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर होता है। आंसर उसमें देखा तो फिर हो गया। B14 क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, देखो ये टाइम ये बिना, चलो अब कम से कम पेन चलाने की कोशिश करते, ठीक है, तभी सॉल्यूशन अच्छे आएंगे, तभी अपना मैथ स्किल बढ़ेगी, समझा है। हाँ सर। यस सर। पहली क्वेश्चन क्या दे रखी बेटा, 4x + 7y + 5 प्लस = 0। 7y + 5 = 0। एक बात समझ में आती है, इसकी पैरेलल लाइन होगी 4x + 7y + c = 0, हाँ सर। इसके जो 7x - 4y + k1 = 0, कुछ भी ले लो, ये तो मैंने पेन चलाया है, अदरवाइज पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। नहीं है। देखो मैंने ये चेक किया, कितने वर्टेक्स दे रखे हैं, उसमें से 2 डायमेट्रिक वाले ऑपोजिट हो गए। -3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है,
हाँ सर हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1,1 इसको 1,1 सेटिस्फाई, इसलिए अपोजिट साइड में हो, कहीं भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो अच्छा इधर सेटिस्फाई 1,1 इधर लो, तो सी की वैल्यू कितनी आई? सी इसको सेटिस्फाई करेगा। सी 1, -11 मतलब -3, अच्छा वो वाला है ना, तो -11 हाँ, इधर रखो, इधर क्या आएगा? 3 इधर आएगा। -3 तो -3 और हो उधर गया? 25। इधर क्या आएगा? -21 हाँ -25, वो 25। तो प्लस का कितना हो जाएगा? 25 25। एकदम सॉल्यूशन। अच्छा B14 के अलावा अपन कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं? B13। उसने क्या बोला है? एक सर वो पॉइंट लोकस मैं बताता हूँ, अभी लोकस तुम्हारी दोस्ती कराता हूँ, ठीक है? ज्यादा इतने हड़बड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि लोकस तुमको बहुत तंग करेगा नहीं तो। देखो इधर सोचो, क्या एक पॉइंट है XY प्लेन में, such that the sum of distance from two mutually perpendicular lines। बेटा कभी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर करनी हो मैथ्स में, तो मैं तो हमेशा क्या कंसीडर करता हूँ? एक्स एंड वाई। इसकी कैलकुलेशन इतनी एकदम सेक्सी हो जाती है। कभी ट्रायंगल कंसीडर करना हो तो उसको कभी भी दिमाग लगा ना, तो ट्रायंगल कोई भी रैंडम ट्रायंगल कंसीडर करना हो तो उसका एक बेस पे था किस पे कंसीडर कर लेना? एक्स एक्सिस पे, और एक साइड किस पे कंसीडर कर लेना? वाई पे। वाई। वाई। यदि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है तो, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एटलीस्ट एक तो एक्सिस पे कंसीडर कर लेना। तो जैसे मैंने कल रात को ये सवाल सोचा, मेरे दिमाग में क्या आया कि अच्छा ऐसे दो लाइन है, एक मूविंग पॉइंट है, कौन सा? जिसका लोकस निकाला वो मूविंग पॉइंट है, पी एक्स कॉमा वाई। वाई इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3 3 मतलब ये दे रखा है कि पी ए प्लस पी बी कितना दे रखा है बेटा? 3 3। अब उसका अब पी ए, अच्छा पी ए डिस्टेंस कितनी होगी? डायग्राम से देखो पता, वाई होगी, x सॉरी वाई होगी, वाई होगी ना, वाई होगी, वाई वाई पी पी ए कितना होगा? एक्स एक्स तो ये इन दोनों का सम कितना दे रखा है? एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है? 3। 3। जैसे मैंने रात को थोड़ा और पेन चलाया तो मुझे समझ में आया, तो ये मेरा कट गया है। क्यों? डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव हो सकती है और क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकता तो डिस्टेंस के आगे क्या लगाना उचित है? मोड मॉड्यूलस। मोड तो मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये वाली शेप बनी है, इनका सम कितना बेटा? 3। 3। 3 अब तुमको इसका एरिया निकालना है। अब देखो चार मोड हटाओगे तो चार पॉसिबिलिटी है, 4 लाइन आए, 4 लाइनें आएंगी, वो ऐसे लाइन बनेगी। 4 ये 3 को वैसे भी एक का निकाल लेते हैं, 4 का निकालना तो उसको 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और ये वाला एरिया निकालना अपने को, तो ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, हाफ पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 18 9/2 हो जाए। चमक गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ तो कितना आंसर आ गया? 18 18। 18 क्लियर? यस सर। ओके। अब 12 देखो, 12 तुम नो यू, तो उसमें डाउट है 12th वाले में। 12 तो इतना लल्लू ने इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो। मेरे पास जो ऑफिशियली भी इसके सॉल्यूशन होते हैं ना, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जब मैंने अप्रोच देखी और उनकी सॉल्यूशन देखी, मैंने बोला क्या कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। देखो तुम्हारे मजे लेता हूँ। सर मैं बोलूं? हाँ तो बोलो। ये इसको डायमीटर मान के सर्कल। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। और डायमीटर पे लाई करेगा, आपने बताया था। वाह यार, वेरी गुड बेटा। 3,3 सेंटर होगा और 3 यूनिट्स रेडियस होगा। बस बस, वेरी गुड यार, मजा आ गया। 6,0 और 0,6 के एक राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपो थर्ड का क्या करना है? इसका लोकस ऑफ किसका निकालना है? थर्ड वर्टेक्स यहाँ मुझे नहीं पता ये वाला पॉइंट का, ये कितना है? एक्स कॉमा कितना है? वाई। हाँ, हालांकि तुमको ओरिजिन लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये दो लाइनें हैं, इसके एंड पॉइंट पता है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब देखो क्या मैंने समझ में आ गया कि ये हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अब ये तुमको समझ में नहीं, कोड ये क्या है? डायमीटर। साइक्लिक ये एक सर्कल की क्या बनेगी? डायमीटर। डायमीटर तभी तो वो क्या होगी? कोड बनी होगी, तभी तो इसके यहाँ पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 का। 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब थोड़ा तुमने बोर्ड में कॉनिक सेक्शन पढ़ा तो ठीक है, वो उसकी बात भी सही थी, किसकी? जुगल की। अदरवाइज तो यदि तुमको, अभी मैं तुमको आज एक चीज बताता हूँ, सर्कल की फोटो लिखना सिखाता हूँ, हालांकि सर्कल में बताऊंगा अभी। ये सर्कल के डायमीटर एंड पॉइंट्स है x1, y1 और ये कितने? x2, y2। अच्छा, और
ये वाला पॉइंट क्या ले लो, वेरिएबल पॉइंट ले लो, x कॉमा क्या, वाई ये इनके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, जान जान भी जाएगा। 90 का 90 90 इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बेटा? -1 तो ये कैसे इक्वेशन एक्सी बन गई, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस उधर गया x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 कितना हो गया? 0 0 मुझे तो रात को मैंने पहली बार पेन चलाया तो क्या लिखा, x माइनस 6 x माइनस 0 ना, प्लस y माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू कितना? 0 0। अब ये वाला पॉइंट कौन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू कितना? 0 ये इसका लोकस आ गया, क्योंकि ये बोला है कि ये हमेशा कितने डिग्री का, इसको ये दोनों फिक्स है। देखो मेरे दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, ये दोनों तो क्या बेटा फिक्स है ना, वो दूसरा 90 डिग्री बनेगा, तो किस रास्ते में मूव करेगा वो? सर्कल में सर्कल के रास्ते पे। चमक गया। यस सर। अब B11 में देखो मैंने क्या लिखा, पैरामेट्रिक यूज करूंगा भर भर के, ये है बेटा धड़ल्ले से पैरामेट्रिक, वही भी पैरामेट्रिक। हाँ ये तो हो गया। जिससे नहीं हुआ ऐसा कोई आपको है? हाँ सर पैरामेट्रिक से ही किया, हाँ मतलब पैरामेट्रिक वैसा पैरामेट्रिक सोच के नहीं किया, पर वो साइन और कॉस का यूज करके ही किया था। तो मैंने ना डायग्राम बस मस्त बना था जो मैंने पूछी होगी रात को, डायग्राम। उसके बाद पाया ना, अबाउट होमवर्क ही वाज प्लेइंग चेस। कौन? ईजान। ईजान नहीं मैं चलने नहीं दूंगा यार, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं होगा उसका। स्कूल में एटीट्यूड, स्कूल में भी ऐसा एटीट्यूड रहता है क्या इसका बेटा? स्कूल का पता ही नहीं चलता है क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता है। कोई टीचर को डांटता नहीं, मेरे टीम में कोई और सर नहीं डांटते किसको डांटते हैं? सोनू सर ने कल डांटा था, वो ये होमवर्क करके नहीं आया था तो। हाँ वो केमिस्ट्री में भी होमवर्क करके नहीं आता। एक्चुअली फिजिक्स में भी वो कल पूछ रहा था कि वो फिजिक्स में भी वो पूछ रहा था साइन थीटा कैसे होगा इसका कंपोनेंट। वो तो ठीक, वो ओमेगा कैसे हुआ टी का? हाँ, जब पूरा चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद। तो ये 10th तक भी ऐसा एटीट्यूड था या अभी अभी वो इसका बेटा? ऐसा 10th में वो उसका ऐसा ही था, निशित सर की क्लास में कुछ नहीं लिखता था, बैठता था सिर्फ। तो निश्चित सर कुछ बोलते नहीं थे उसको? निशित सर तो कितना बोलते थे, लिख ईजान लिख, तो बोलते नहीं सर मुझे आता है। तो फिर स्कूल में इसकी क्या रैंक है, टॉप मतलब रैंकिंग क्या थी इसकी? टॉप 3 में था या टॉप 3 4 5 में? वैसा ओवरऑल या ऐसा सब्जेक्ट? मतलब जिसमें तुम काउंट करना चाहो बस। कभी कभार अच्छा आ जाता था उसको। फाइनल एग्जाम में? फाइनल एग्जाम में मैथ्स में उसको 100 आया पर बोर्ड्स में तो नहीं था, बाकी मैथ्स बोर्ड में में था। उसका इंग्लिश में बहुत कम थे, बाकी तीनों के हाँ तो। बहुत कम थे, तो टॉप 10 में नहीं आया था। एक्चुअली ना दिमाग तो बहुत गंदा उसके पास, नेचुरल दिमाग, लेकिन जो एटीट्यूड है ना वो उतना ही क्या है, वर्स्ट है उसके पास। मैं स्कूल में मैम को डांटता भी नहीं इसको। डांटते हैं वैशाली मैम बहुत नहीं, डांटते थे मतलब लास्ट उतना ईयर ध्यान नहीं देते इतने सारे बच्चों पे। पर इस साल नहीं। इस साल पता कुछ पता नहीं चल रहा है कि ज्यादा हूँ। अभी पीटीएम में बहुत डांटा था, हाँ वो मेरा तो उसके ठीक बाद है। ही आता है। चलो डायग्राम बनाए, चलो आधा यस सर। कहाँ से चालू हुआ पॉइंट 1,4 से 1,4। उसने क्या बोला है, 5√2 यूनिट ट्रेवल करना है मेकिंग एन एंगल। ये मैंने मान ली एक्स के पैरेलल है ना? ये कितने यूनिट है बेटा? 5√2 और एक डिग्री एंगल मेक करना उसके साथ एक्स के साथ। 135 135 डिग्री। अब तो तुम बोलोगे सर हमारी तो पैरामेट्रिक काफी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आप स्पेशल क्लास लगाओ जिसमें आप प्रॉब्लम, उसमें पैरामेट्रिक वो सवाल लेने वाला हूँ गंदे गंदे वाले, और वो पता नहीं चला और पैरामीट्रिक यूज कर लिया था। तो अब मुझे बताओ इसके कितने 5√2 कदम चलने हैं, तो मुझे बताओ कि क्या मन में आती है, x इक्वल टू x1 प्लस 5√2 cos 135। यस सर। 1/√2 हाँ। 4 प्लस 5√2 sin 135
मुझे तो लगता है कि मेरे को ये मिल गया बिना मशक्कत के कितना, -4,9। -4,9। गलती मिस्टेक तो नहीं की मैंने? नहीं सर, नहीं सर बराबर है। यही आ रहा बराबर था। है। तो अभी अभी फिर उसने क्या बोला, अब उसको दिल भर गया, बोला देन 4 यूनिट मेकिंग बाय एंगल 140 डिग्री विद पॉजिटिव एक्सेस क्लॉकवाइज। इसका मतलब थीटा अपने को क्या कंसीडर करना है, -120, ठीक है ना, cos 120। अभी क्या हुआ, ऐसे गए, ये कितने यूनिट चल रहा है अपने को, 4 यूनिट चलना है, तो ये क्लॉकवाइज ना, तो ये एंगल कितना अपने पास बेटा, 120, तो कोई दिक्कत नहीं, 120। -4 प्लस x1 प्लस r कोस माइनस 1/2 माइनस का। -1/2 हाँ कोस माइनस 120 तो कितना होगा, 1/2, 2। हाँ ठीक है, सब माइनस और 9 माइनस -1/2 9 प्लस r -√3/2। 4। sin 1 -1 माइनस का ये है sin 120 डिग्री ना, तो आंसर यही आंसर आ रहा है क्या, कितना आंसर आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन नोट बेकार है। सर ये आ रहा है -6,9 -2√3। 2√3। हाँ, 9 जगह जगह पे क्या बैठी हुई है, पैरामीट्रिक। पैरामीट्री। क्या तक मुझे, अच्छा अगले का देखो B10 का, अपने को सर वो तो वो अल्फा और हुआ वो अभी वाला हाँ सही वो हो गया। tan थीटा प्लस हाँ, माइनस प्लस अल्फा, माइनस हाँ वो तो वही था। याद कर लो कि थीटा प्लस माइनस इंक्लिनेशन होता है, उसका एंगल होता है। हाँ एंगल कितना देखो 45, और थीटा अपने दोनों 10 ले लेने का, समझ में आ रहा है ना। यस सर। B10 और B9 तो दोनों टाइम पास है, और B8 में देखो क्या कैलकुलेशन करनी है, शायद तक मैंने क्लास में कराया होगा, क्या निकालनी है। सर B8 वाले में B8 में वो कौन सी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्लोप वो निकाल। बताना है। हाँ तो B8 फिर वाला वो लाइन दे रखी है उस पे पॉइंट मानना है, फिर वो h, k में रिलेशन निकालेंगे। A,4 माइनस ए मतलब को Q को ऐसे मान लेंगे ना, हाँ वही h हाँ, मैंने = हाँ 4 किया। - k। क्या क्या क्या, मतलब जो Q को मतलब x कोऑर्डिनेट और जो वो रैंडम पॉइंट मानना है उसको a, 4 माइनस 4 a माइनस मानेंगे, ए मान क्योंकि लेंगे। वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसलिए। तो तुम एडवांस वाली अप्रोच नहीं लोगे तब तक, मतलब देसी तरीके से कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तब तक तुम्हारे गांव में कोई इज्जत नहीं करेगा। फिर तो नहीं है। जिसने देखो जिसने बोर्ड में मैथ्स पढ़ी वो ऐसे ही करेगा कि रैंडम पॉइंट मानेंगे, उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, √6/3। 3 पैरामेट्रिक लगाने की अप्रोच नहीं बनाओगे, ये थीटा पूछा है ना, तो मुझे बताओ कि क्या होगा, 1 प्लस √6/3 cos थीटा, इस प्लस, देखो मैं क्या करूँ, देखो पहली लाइन में ना मेरी, देखो ये पॉइंट, इसके पी के पॉइंट क्या आएंगे, समझ में आ रहा है। हाँ सर, हाँ, और हाँ, फिर बाद में वो इक्वेशन में डाल डायरेक्ट देंगे। इक्वेशन में डाल देंगे। बाद में डायरेक्ट पुट करेंगे। ताकि सामने वाला तुम्हारी अप्रोच देके पागल हो जाए कि ये बच्चे कहाँ के आए हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 बाय कितना, शायद तो सही किया मैंने, 3/√6। हाँ सर। क्लियर है, निकालना यस मुझे सर। डायरेक्शन, मतलब tan थीटा डिवाइड बाय 3/√6 cos थीटा। हाँ, बस अभी तो बेटा √6 को इधर इधर √6 ही रहने दो, 3, और ये कितना हो जाएगा sec थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 9 प्लस 9t स्क्वायर, 9 तो आएगा, और sec स्क्वायर से 1 प्लस 10 स्क्वायर, यस और नो। यस सर। हाँ सर। बताओ मुझे कि कितना टी स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, -12t हाँ सर उस साइड प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 0 तो t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस t -2 का क्या हो जाएगा, फुल जल्दी है, हाँ सर। मतलब कुछ कुछ सर वो t² वो -4√t प्लस 2 -2t नहीं है, तो 2 प्लस -√3 आएगा। हमारा t के t की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डिग्री, और कितनी आ जाएगी वो वाली 75। 75। 70। हाँ थीटा ना, थीटा की वैल्यू हाँ आ सर। हाँ सर।
पैरामेट्रिक जहां ना भी लगे ना वहां पे भी लगा के आनी है 7 मेरे को पैरामेट्रिक अच्छा क्वेश्चन लगा था वो, उसने सही में वो इसलिए दे रखा है। चमक गया। हाँ मैं लेकिन B6 में भी पैरामेट्रिक लगाऊंगा, लगा लें बाकी कुछ। यस सर। सर। मैं सोचा था आज इनको, लेकिन आज तुम उनको होमवर्क मत बताना, उनको पीछे ही रहने देना, वे तो पूछेंगे भी नहीं। पार तो अजीब है, उसको नोट्स बनाने में इतना चाव है, सवाल करने में कुछ भी। डमी वाले नहीं करते तो और भी जलती है, करते क्या पूरा दिन। रेडिएशन कितनी देर की है, मान लो आर दे रखी ना, अलग दे रखी है, कितनी देर की है आर 7/2 √2। इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा, ये तो सवाल ही खत्म हो गया। इसका इंक्लिनेशन नहीं पता ना, इसका क्या मान लिया अपन, तो क्या होगा। और प्लस मैं लिख भी लेता हूँ। 11/2 cos का। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर x, y धोखा की हो जगह रहा है हमारा। वही तरीके से गए हो, समझ में आ रहा है, पॉइंट मान लिए लाइन पे। हाँ वही सर। किया। 4 3 12 और ये कितना 11 11 लेके कॉमन उड़ा के उड़ा दूं हाँ सर। तो तुमको दिख गया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में 2 √2 इज इक्वल टू कितना 1, कहते से -1 ना, -1। तो उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। और sin हाँ थीटा सर। माइनस cos थीटा की वैल्यू 2 √2 आई, मुझे हजम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, √2 तो सर पॉसिबल। 3 cos थीटा और ये sin 3 थीटा। cos -3 हाँ cos 3 आ थीटा। गए आपको। ये 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, वहां अब सही है। बस हाँ अब सही है। हाँ अब तो सॉरी, अभी क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दूं, हाँ √a²/b²। b²। सर 2 से करेंगे कि रूट 2 से ही √10 करेंगे। रूट a² + b² 9 और 1 तो 10 है ना, √10 हाँ वही √10 आएगी। हाँ √10 आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। अपने को दिक्कत नहीं, अपने को क्या निकालना है दोस्तों, tan थीटा। अपन हाँ। बच्चों को क्या है, खुश। हाँ सर। यस सर। बस तो स्केयर कर दो 10, वो तो पहले तो 1 + 10 एक -1 और एक 1/7। 6 tan थीटा। निकाल कर लोगे ना, tan थीटा आएगा, वो tan थीटा तो निकालना अपने को वैसे भी। हाँ सर। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं B5 क्यों दिए इन्होंने, लेकिन चलो ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा तुम ना, बस मेरे को भी अभी प्रैक्टिस सीखनी है, मेरे को पता अपनी कैलकुलेशन कहाँ पे इंप्रूव करनी है। चलो आज तुम्हारे साथ बैठ के मेरा भी आज एक क्लियर कर लेते हैं। मेरे को पता कैलकुलेशन कहाँ पे इंप्रूव करनी है, जैसे ये पॉइंट दिया ना, देखो कैसे ये वाला पॉइंट की, तो जैसे P3 में देखो कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है अपने को। ये ए वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करो उसको, -5 1:2 और एक 1:2। एक x, दोनों एक्सिस पॉइंट है ना। हाँ सर। इसमें एक बार 1:2 लेना है और नहीं एक्चुअली मैं कहता हूँ मेरे को पहली बार में ए मिल जाए तो ए, ऐसे मैं कैसे कैलकुलेशन करूँ, बस मेरे को वो ऐसे में वो थोड़ा चीप लगता है, कैसा 2b सेक्शन। समझ में आ रहा ना। मैं कैलकुलेशन इंप्रूव करना, इसलिए मेरे को भी, मैंने सोचा था मैं आराम से इस पे काम करते हैं, पहली बार में यही मिल जाए। क्या करना चाहिए, कोई बताएगा। ऐसे ऐसे तो करना जरूर, मेरे को पता है कि ऐसे कर लेंगे क्या, mx2 0 + 2a अपॉन में 3 -7.5 एक बार 7.5 और एक बार 15। केम x की वैल्यू एक बार एक -15। वैल्यू के लिए आई ना, हाँ -7.5 कैसे निकाली तूने। हाँ सर, ये जो x एक्सिस है वो 2:1 में हो रहा है, तो पहला 0 है, a 5 है, a -5 है, तो फिर ये 2 रेशियो है ना, तो उसका हाफ 2.5 और टोटल 3 हुआ तो 7.5 -7.5। ओह गुड,
सर वही मतलब वाई एक्सेस वाले को वैसे इस रेशियो में डिवाइड करो और फिर और एक्स एक्सेस तो वाले फिर को और दोनों को उस कंबाइन कर ऐसे दो। b माइनस 12 आएगा। हाँ हम्म, चमक गया। वही सिमिलरली -4 में भी फिर y कोऑर्डिनेट -6 आएगा। हाँ, क्योंकि अभी ऐसे लिखने बैठोगे तो मजा नहीं आएगा ना। सर वो कैसे हुआ एक बार समझा। कोई देसी भाषा में समझा सकता है, कोई देसी भाषा में बिल्कुल लेमैन की तरह। सर ये मैं बोलूं हाँ सर, ये -5 है, ये एक्स एक्सिस में है, तो ये 1:2 रेशियो है। तो उसमें मतलब जो -5 है पार्ट, उसको जो 2 मान, और फिर जो 1 होगा वो 2.5 होगा, तो उसी डायरेक्शन में 2.5 जाएगा तो 7.5 एक्स में आएगा, और 0 तो है तो हो गया 7.5 -7.5 0, और दूसरा वाला भी इसी लॉजिक से आ जाएगा ओके -12। गूगल तू ये बताएगा आराम से। हाँ सर, एनोटेट ऑन कर दो ना। हाँ, एंड्रॉइड ऑन नहीं है क्या? ऑन है, ऑन है। हम्म, ये वाई एक्सिस पे -4 मतलब 4 यूनिट, हाँ और वो 2 2x मान सकते हैं ना। हम्म, सर आप लिख दो ना 2x। मैं वाईपैड पे लिख रहा हूँ, कैसे मैच करूँ उसको? तो आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो फिर और उसके नीचे एक और लाइन होगी वो x। तेरी बात समझ गया मैं, कहना क्या चाहता है, मैं लेकिन बोलो अमन को, अभी समझ जाएगा वो। ठीक है, तू मेरे को क्लियर करना बहुत बहुत। देखो सर, ये 0, b से अगर हम स्टार्ट करते हैं चलना, तो 2:1 रेशियो है। ठीक है। ठीक है, और ए पॉइंट तक पहुंचते हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट -5 मिल रहा है। ठीक है। मतलब 2 डिस्टेंस चले, 2 कदम। हाँ तो अभी और 1 कदम चलना है, मतलब जितना चले उसका आधा ऐड करना है। -5 चले तो हाँ -2.5। हाँ, और ये सर वही बोल रहा था मैं। हाँ ये इसने क्या, अमन देख ले अभी, अब मेरे को भी ज्यादा क्लियर आउट हो गया। ये इसने क्या बोला कि 2 कदम चलने पे कितना मिला? -5। -5 अब 1 कदम और चलना है। -7। समझ में आया? हाँ सर। सर पर वो जो दूसरा वाला है ना उसमें तो वो 12 आ रहा है माइनस। इसमें। हाँ वो ठीक है, पर इस तरीके से वो 7 आ रहा है ऐसा है। चेक कर एक बार। और वो 6 आ रहा है इस तरीके से जो ऐसा बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, फिर उल्टा नहीं, होगा, वो देख। नहीं, वो ये -12 ही 1:2 आया। पीछे रेशियो से से सुन, किया। पीछे से चलेगा तो पहले 1 कदम में -5 है, तो और 2 ओके, चलेगा तो मतलब फिर वो -15। एक्स वैसे वो हाँ, दो दो एक बार लाइंस आ रही है। एक्सचेंज आ रहा है, इसलिए मतलब इस बार इसमें से जो एक ए निकलेगा और एक बी निकलेगा वो एक साथ वाले की नहीं है, ये दूसरे वाली इक्वेशन की है। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों सेम अरे ही है। देखो वो 15 जो -7.5 है ना वो एक इक्वेशन का है, और जो 6 है ना वो अलग इक्वेशन में यूज हो रहा है। हाँ वही तो, वो दोनों एक ही वैल्यू है, वो ए और बी की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो सही बोल नहीं रहा नहीं, है। एक वो अरे देख, वैल्यू वन आएगी इज टू इसमें से टू वन x। टू 1:2 रेशियो मानेगा ना, तो वाई एक्सिस पे 1 कदम चलने पे 4 आएगा, वैसे तो 3 कदम टोटल हुए तो 12 आएगा, जो अरे -12 ही है। का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो। हाँ सर, पर सर इससे जो ए और बी की मतलब जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है ना वो एक इक्वेशन में यूज नहीं होगी, वो अलग अलग इक्वेशन में यूज हो रही है हाँ, एक। वो सर समझ गया, वो क्या बोल रहा है कि x, दो वैल्यू आएगी x की और y की। हाँ लेकिन वो एक एक ही पॉइंट की नहीं आएगी, x की 1 वाली आएगी और y की 2 वाली आएगी। क्या ना, रुको ना, मैं सोच रहा था कि एक्स्ट्रा डिवीजन लगाना, यदि यदि ये वाला पॉइंट इसको क्या कर रहा है, ऐसा भी तो सोचा जा सकता था। ये वाला पॉइंट इसको क्या कर रहा है, इन दोनों को सर, बन नहीं एक्स्ट्रा रहा डिवाइड कुछ। कर रहा है। किस कौन सा हाईलाइट नहीं चल रहा क्या? क्या हो गया, अटक रहा है क्या? हाँ सर। 2 मिनट, स्क्रीन अटक गई है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। 2 मिनट। हम्म हम्म
ये वाला पॉइंट इसको क्या कर रहा है कि पी वाला पॉइंट ए को किस पी ए और बी को किस रेशो में अरे फिर अटक रहा है। पी ए और बी किस रेशो में पी ए और बी को किस रेशो में एक्सटेंड डिवाइड कर रहा है? ओ 1:2 सोच लो। ये सर आवाज आ रही? हाँ किस रेशो में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली? पी पॉइंट 1:3 और माइनस 3। हाँ सर। हाँ नो। हाँ तो बस अभी हो जाएगा ना डायरेक्ट भी 0 1:3 किया तो इधर से तो आ जाएगा। इधर से कितना आ रहा है mx2 0 -15। सर इसमें हम एक्सटर्नल है, एक बार 1:2 एक बार 2:1, तो मतलब एक्सटर्नल में तो माइनस आ जाता है। लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं लंबा क्या है? देखो मैंने मुझे पी वाला पॉइंट निकालना है। हाँ P में सर। 1:3 में डिवाइड करना है। बस क्या करूंगा मैं 0 -15 अपॉन में कितना आ रहा है माइनस सर। सीधा हाँ A पे ना मुझे। हाँ सर। सिमिलरली मुझे बी पॉइंट निकालना है तो मैं बी पॉइंट क्या कर रहा है ए और पी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 2:3। 2:1। सर ये मतलब सेम ही लेंथ हुई, उस पहले वाले मेथड में भी इतना ही करना पड़ता। पहले स्टेप में है ना, मैं पहले तो मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा था घुमा के जा रहा था कैसे 2 इक्वल टू कितना 50। 15 हाँ, वो भी अपॉन। मैं चाहता था कि सीधा सीधा मुझे क्या मिले एग्जैक्ट आंसर डायरेक्ट ए। हाँ कर तो वही रहे हैं इनडायरेक्टली सेक्शन डिवाइड। जैसे अब मुझे बी पॉइंट निकालना है तो मैं बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा एक्सटर्नली डिवाइड एक्सटर्नल डिवाइड। उस रेशो में 3:1 3:1 बी ए को कर 2:3 होगा ना एक्सटर्नल डिवाइड। बी से 2 ओ है हाँ 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 तो 2 -3 नीचे -1 हो गया। समझ में आ रहा है? और एक यस सर। और अपने को वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है बी के तो अपन एक्स में लगाएंगे नहीं उसका। एक ये और तो बाकी तो रिड्यूस वीडियोस तो कर लोगे। कल तुम इसका कोऑर्डिनेट सेक्शन ट्राई करके लाओगे। सर एक मुझे वो मिला उसका ओरिजिन शिफ्टिंग का क्वेश्चन, वो करके लाए। किधर है? वो एक्सरसाइज 3 के जस्ट ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में। किधर गया एक्सरसाइज 3 के जस्ट ऊपर। अच्छा चलो एक चीज मैं तुमको मैं आज तुम रुका है तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्या आइडिया डिस्कस करने वाला तुम्हारे साथ। सर वो बोर्ड वाला में पूछ लो, वो आप बोर्ड में बताते हो ट्रिगो का। वो एक ना मुझे एंगल बाइसेक्टर का अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात चल रही थी ना अपनी। हाँ सर। यस सर। तो मुझे उसके एंगल बाइसेक्टर पे कमेंट करना है। अच्छा सोचो ये मैंने ये जो एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा है ठीक है दिख रहा है तुमको? हाँ सर। सर सर चिपक गए? अटक गए चिपक सर गए। अटक गए। मुझे लगा मैं अटक गया। मुझे वैसे मुझे तो अब ऐसा कुछ लगता ही नहीं है मैं अटक गया। अभी टाइम तो हो गया है। ये बहुत ईजान जल्दी क्लास खत्म हो गया। वही ईजान ग्रुप में क्या मैसेज डिस्कशन कर करता रहे है? थे टाइम पता ही हुई नहीं। थी ना। क्या मैसेज किया उसने? पार्थ का ख्वाब पूरा हो गया, आज क्लास नहीं हुई उसकी। जुगल का भी ख्वाब था पर पूरा नहीं। पूरा नहीं हुआ, इसका होना चाहिए था उसका। कोई प्रयत्न बहुत किया। जुगल बोलेगा ऐसे पूरा होना, उससे अच्छा तो ना पूरा हो। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ धीरे रही धीरे है। आ रही है एकदम। सेटिंग्स देखने। हाँ हाँ अनम्यूट ही है भाई। अरे सर ने मैसेज किया नेटवर्क इश्यू।
अभी वैसे भी फिजिक्स की क्लास चालू हो जाएगी तो हम लीव कर देना नहीं अभी। देते हैं, अमित सर को बोलेंगे सर हमको तो लगा। अरे अभी वो पंकज सर के साथ जैसे कि मैसेज करते आ हैं। गए सर, आ गए। चलो 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 डिस्कस करें एक बार, आ ही गए तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो मुझे कुछ कुछ चीजें बताना। एंगल हाँ बाइसेक्टर, सर। सर वो स्क्रीन ओ बच गया, मैं शेयर करने वाला था और गलती से एंड में चला था। अच्छा मुझे बताओ ऐसे रैंडम कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या लिखी थी अपने इसकी, जब ओरिजिन से इसकी एंगल बाइसेक्टर पेयर में क्या लिखी थी इक्वेशन? यहाँ पे क्या था, a माइनस बी था क्या? अच्छा हाँ यही था क्या कुछ अलग था? हाँ हाँ थोड़ा क्या अलग था? नहीं, ये वो पैर वाली है ना थोड़ा। हाँ यही था क्या? हाँ सर। यस। अब मुझे बताना, ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास दिख रही हैं, यस सर। इनके बाइसेक्टर ये रहे, दिख रहे हैं? हाँ सर। मैं जस्ट आइडिया पूछ रहा हूँ, ये पहला बाइसेक्टर है, ये दूसरा बाइसेक्टर है, और इसका जो एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन एंगल है, कहीं एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं ऐसे रैंडम से, ये एक्स एक्सिस ना, हालांकि ये क्या एक्स एक्सिस, ठीक है? हाँ सर। 1 है, इसका एंगल कितना है? थीटा 2, ठीक है? तो दोनों बाइसेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, मतलब अब तुमने बोला ये एंगल, अब ये अच्छा ये ओरिजिन है, ये तो ये लाइन है अपने, ये एक्स एक्सिस ये रहे। सर दोनों बाइसेक्टर के बीच में एंगल हाँ तो 90 होगा ना? अब ये समझ में आ रहा है, ये एंगल कितना है? ब्लैक, ये ब्लैक कलर वाला मान लो अपने वो है बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, रेड कलर वाली ओरिजिन लाइन से दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और ये कितना है? थीटा 2। थीटा 2। अब मुझे बताओ दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? दोनों लाइंस के बीच में, दोनों लाइन की स्लोप, थीटा 2 माइनस थीटा 1। दोनों लाइन का एंगल आएगा। रेड कलर वाले का इंक्लिनेशन बता देगा, रेड कलर वाले का कोई बच्चा? सर थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2। 90 माइनस थीटा 1 प्लस 90 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। 90। पहले तो इसका बताओ, ये वाला रुको, मैं ब्लू कलर वाला कर देता हूँ। इस लाइन का एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा? सर 90 माइनस थीटा। सर ये रेड वाले बाइसेक्टर है कि एंगल है, मतलब लाइन है? ये लाइन से, ठीक है? ओके। अच्छा। और इसका ये वाला पूरा ब्लू बताना, इतना ब्लू। और ये क्या है? बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर, और ये क्या है? बाइसेक्टर। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1/2। कैसे? मतलब वो दोनों के बीच में, ये आपने बताया था ना एक बार कि वो लाइन पे खुद एंगल बाइसेक्टर बन जाती है। वो तो जब लाइन तभी खुद बन जाती है जब दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर। कल तक सोच के मुझे बताना कि दोनों लाइन सर आपने ये थीटा 1 और थीटा 2 तो लाइंस के लिए बनाया था ना, तो ब्लैक वाली बाइसेक्टर के लिए। अच्छा ठीक है। चलो उल्टा भी सोच सकते हो कि लाइन का, यदि लाइन का B1 और B2 है तो एंगल और बाइसेक्टर का कितना आएगा एक्स इंक्लिनेशन? उस मतलब अगर उसका एक्स के साथ, यदि लाइन, मेरा सवाल क्या है, कल सोच का है ना, यदि लाइन का इंक्लिनेशन एंगल कितना है? थीटा 1 और थीटा 2, तो बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन कितना आएगा? थीटा 1 थीटा 2 की फॉर्म में। समझ में आया? ओके ओके। तो यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल। और आज का नो ही सवाल है, मैंने ग्रुप में डाल दिया। ओके सर। हाँ सर। C1 से लेके कितने? C9। जब तक बाइनोमियल चलेगा तब तक ये खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? बाइनोमियल 10-12 दिन तो चलेगा, 12 दिन में शीट खत्म हो जानी चाहिए पैरेलल में। हाँ ठीक है सर। मिलते हैं, थैंक यू फॉर सेशन, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।